गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मुकुल माधव आज आप लोग को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आगे का कुछ क्वेश्चन बनवाने जा रहा हूं, जो आप लोग को दिए थे क्वेश्चन बनाने के लिए। आप लोग घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो आज जो क्वेश्चन देने जा रहे हैं उसमें कल बताए थे आप लोग को 3 नंबर एपी में 3 नंबर अगर फाइंड करना होगा तो क्या क्या मानेंगे। एक को a-d मानेंगे, दूसरे को a मानेंगे, तीसरे को a+d मानेंगे। उसी प्रकार से आज 4 नंबर वाला जो क्वेश्चन है कि एपी में अगर कोई 4 नंबर रहेगा तो उसका कैसे कैसे हम लोग बनाएंगे। जैसे क्वेश्चन है कि फाइंड 4 नंबर इन एपी हुज सम इज़ 20 एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज़ 120। वो 4 नंबर बताइए एपी का कौन होगा जिसका सम 20 दिया हुआ है और सम ऑफ हुज स्क्वायर, वो चारों नंबर का स्क्वायर का सम कितना दिया हुआ है 120 दिया हुआ है, तो उसका एपी क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि द एंगल ऑफ क्वाड्रेटल आर इन एपी हुज कॉमन डिफरेंस इज 10, तो फाइंड द एंगल, तो उसका एंगल बताना है। कोई क्वाड्रेटल है जिसका चारों एंगल का जो कॉमन डिफरेंस का जो सम है वो 10 है, तो उसका फाइंड द एंगल, तो क्वाड्रेटल का एंगल कितना कितना होगा। तो जैसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि लेट द फोर फाइंड द फोर नंबर इन एपी, लेट द फोर नंबर इन एपी। 4 नंबर एपी में हम लोग क्या क्या हम कल बताए थे। पहला को बताए थे a-3d, क्या बताए थे a-3d, a+d और a+3d, ठीक है। तो a-3d पहला नंबर को क्या बोले थे कि 4 नंबर अगर एपी में मानना होगा तो पहला नंबर को क्या बोले थे a-3d, दूसरा को क्या बोले थे a-d, तीसरा को क्या बोले थे a+d और चौथे को क्या बोले थे a+3d। ये 4 नंबर हम लोग एपी में मानते हैं। तो 4 नंबर आर इन एपी हुज सम इज 20, तो इन चारों नंबर का सम जो है, सम मतलब एडिशन 20 है, तो चारों को जोड़ लेंगे। तो a+3d प्लस a-3d प्लस a-d प्लस a+d प्लस a+3d, इन चारों नंबर को ऐड करके इक्वल टू क्या लिख लेंगे हम लोग 20 लिख लेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ में 3d है, यहाँ में 3d है, एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ में d है, यहाँ में d है, एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल हो जाएगा। तो a टोटल a कितना है 4a, तो 4a इक्वल टू कितना हो गया 20। 4 से इसको डिवाइड कर लीजिए तो a का वैल्यू आपका पता चल गया कि 5 है, ठीक है। a का वैल्यू कितना है 5 है। अब दूसरा क्या बताया है इसमें कि एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर, और इन चारों नंबर के स्क्वायर का सम जो है 120 है, यही चारों नंबर। तो इसी चारों नंबर का स्क्वायर का सम अगर करेंगे तो क्या लिखेंगे a-3d का स्क्वायर प्लस a+d का स्क्वायर, a-d का स्क्वायर प्लस a+d का स्क्वायर प्लस a+3d का स्क्वायर। और इनका सब में प्लस क्यों लगाएं, क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर, इसीलिए सबका स्क्वायर का सबका स्क्वायर करके और सम कर दिए, वो इक्वल टू कितना है 120। ये इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 120, ठीक है। अब इस सब को क्या करेंगे a-b के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ेंगे, इसको a+b के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, इसको a+b के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे और इक्वल टू 120, और लास्ट में a का वैल्यू इसमें हम लोग डाल देंगे। तो देखिए a-b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab, 2 3 जा 6d और प्लस 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9d स्क्वायर और प्लस a-d का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ad, यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका 6ad माइनस a स्क्वायर माइनस 2ad और प्लस d स्क्वायर और फिर प्लस इसको फिर a+b के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, फिर इसको a+b के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे और इक्वल टू कितना है 120। तो a+d का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ad प्लस d स्क्वायर प्लस इसको फिर तोड़ेंगे a+d के होल स्क्वायर पे, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6ad प्लस 3 3 जा 9d स्क्वायर और इक्वल टू कितना हो जाएगा 120, ठीक है। अब ध्यान से देखिए 6ad यहाँ माइनस में है और 6 यहाँ d प्लस में है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। 2ad यहाँ माइनस में है और 2ad यहाँ प्लस में है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए टोटल a स्क्वायर कितना है, यहाँ a स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर, तो ये आपका हो गया 4a स्क्वायर और प्लस
यहाँ देखिए 9 डी स्क्वायर, यहाँ डी स्क्वायर, तो 9 1 10, फिर यहाँ पे 9 और 1 10, तो 10 10 20 डी स्क्वायर, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 120। और ए का वैल्यू आपका आया हुआ है, ए का वैल्यू 5 आया है, यहाँ पे डाल दीजिए। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25 इंटू 4 करिएगा, 4 इंटू 25 प्लस 20 डी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आपका 120। तो 4 को जब आप 25 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा 25 4 जा 100, और 100 को उधर ले जाके आप माइनस कर लीजिएगा, तो इधर 20 और इधर 20 से 20 आपका कैंसिल होगा, तो विच इम्प्लाइज डी का जो वैल्यू आ जाएगा एक बार आएगा +-1, डी का वैल्यू कितना आ जाएगा +-1 आ जाएगा। अब जो ए आपको पता चल गया 5, डी आपको पता चल गया +-1, तब उसके बाद आपको क्या निकालना था, वो चारों नंबर निकालना था। तो इसमें बारी बारी आप डाल दीजिए, इसमें डाल दीजिए, इसमें डाल दीजिए, इसमें डाल दीजिए, इसमें डाल दीजिए। तो देखिए क्या क्या नंबर आएगा। ए का वैल्यू आपका 5 था और डी का वैल्यू क्या था आपका +-1 था, याद रखिएगा। देखिए तो इसका आंसर क्या क्या आएगा, ए का वैल्यू जब हम लोग इसमें क्या डालेंगे, ए का वैल्यू आपका 5 था और डी का वैल्यू आपका आया था +-1। तो 4 गो नंबर क्या क्या था, पहला नंबर था a-3d, दूसरा नंबर था a-d, नेक्स्ट नंबर था a+d और नेक्स्ट नंबर था a+3d। इसमें आप वैल्यू डाल दीजिए, चारों नंबर आपका पता चल जाएगा। तो देखिए ए का वैल्यू कितना था 5, तो 5 - 3 इंटू डी का वैल्यू पहली बार +1 ले लीजिए, तो 3 इंटू 1, तो 5 - 3 कितना हो जाएगा 2, a-d, तो 5 - डी का वैल्यू 1, तो कितना हो जाएगा 5 - 1 आपका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू क्या है a+d, ए का वैल्यू कितना है आपका 5 और +1, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और a+3d, तो ए का वैल्यू 5 + 3 इंटू डी का वैल्यू कितना आया 1, तो 3 इंटू 1 3 और +5 8 हो जाएगा। तो चारों नंबर कौन कौन होगा 2 4 6 8, ही आपका आंसर हो गया। फिर दूसरा क्या करिए, जब डी का वैल्यू इस केस में क्या लिए थे +1 लिए थे, अब क्या कर लीजिए ए का वैल्यू आप 5 लीजिए और डी का वैल्यू आप क्या ले लीजिए -1, ठीक है ना। डी का वैल्यू क्या आया था +-1 आया था, तो इसमें बारी बारी डाल लीजिए। तो इसमें जब डालिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 8 6 4 और 2। किसमें डालना है, तो a-3d, फिर a-d, 4 गो नंबर जो माने थे a+d और a+3d, इसमें आप चारों वैल्यू को डाल लीजिए। तो एक बार आंसर हो जाएगा 2 4 6 8 और एक बार आंसर हो जाएगा 8 6 4 2, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में था कि द एंगल ऑफ ए क्वाड्रेटल आर इन AP, कोई भी क्वाड्रेटल का एंगल जो है किस में है AP में है, और उसमें हमको बताना क्या है, तो उसमें हमको बताना है चारों एंगल का वैल्यू कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटल का जो चारों एंगल का जो वैल्यू होता है उसका सम कितना होता है 360 डिग्री। और दूसरा कंडीशन इसमें क्या दिया है कि मान लेते हैं कि लेट द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बी, 4 गो एंगल जो है वो क्या मान लेते हैं, पहला को x मानते हैं, दूसरा को x + 10 मानते हैं, अगला को x + 20 मानते हैं और अगला को x + 30 मानते हैं। क्यों ऐसा माने हैं, तो इसलिए माने हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि कॉमन डिफरेंस जो है उन चारों एंगल का वो 10 है। तो जब कॉमन डिफरेंस 10 है तो एक एंगल पहला अगर वैल्यू फर्स्ट टर्म अगर a मेरा x है तो नेक्स्ट टर्म क्या होता है उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देते हैं तो नेक्स्ट टर्म पता चल जाता है। तो इसका नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा x + 10, नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा x + 10 है उसमें फिर 10 ऐड कर देंगे तो x + 20, अगला क्या हो जाएगा तो x + 30, कैसे, तो x + 20 था उसमें कॉमन डिफरेंस 10 था तो 10 उसमें ऐड कर दिए तो x + 30। तो इस प्रकार से 4 गो एंगल जो है क्वाड्रेटल का कितना हो गया, पहला एंगल को x बोले, दूसरा एंगल को x + 10 बोले, तीसरा एंगल को x + 20 बोले, चौथा एंगल को x + 30 बोले। और उसके बाद क्या था क्वेश्चन में कि चारों एंगल का सम का मतलब ऐड, चारों को जोड़ के बराबर कितना लिख देंगे। हम लोग जानते हैं कि चारों एंगल कोई भी क्वाड्रेटल का चारों एंगल का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है = 360 डिग्री, ठीक है। अब चलिए x टोटल x कितना है आपके पास 4, तो 4x = 10 20 30 और 30 60 वो उधर ले जाके माइनस कर लेंगे तो 360 और -60 तो कितना हो जाएगा 300। तो x का वैल्यू आपका पता चल गया 300/4 मतलब 75 डिग्री। तो पहला एंगल पता चल गया x
x कितना पता चल गया 75 डिग्री। अगला एंगल क्या था x + 10, तो अगला एंगल कोई भी क्वाड्रेटल जो होगा, कोई भी क्वाड्रेटल मान लेते हैं ABCD मेरा ये क्वाड्रेटल था, ठीक है। तो ये अगर 75 हो गया तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 85 का है। कैसे, तो अगला एंगल जो था मेरा x + 10 था, अगला एंगल क्या था x + 20 था, तो ये आपका हो जाएगा 95 और ये आपका हो जाएगा 105। तो एक एंगल 75 होगा, दूसरा एंगल 85 होगा, अगला एंगल 95 होगा, अगला एंगल 105 होगा। अब इन सारे को जोड़ लेंगे इक्वल टू 360 हो जाएगा। तो यही हमसे पूछा था कि चारों एंगल का सम बताइए, तो चारों एंगल का सम क्या होगा। तो इस प्रकार से हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो अरिथमेटिक मीन वाला जो कोई चैप्टर था उसको आप लोग बनाइएगा। कोई भी समस्या होगी तो आप हमको टेलीग्राम पे भेज सकते हैं, टेलीग्राम पे हम उसको देख लेंगे और आप लोग को उसका सॉल्यूशन बता देंगे। अब इसके बाद जो जानना है एपी में, उसका नाम है आपको फाइंड द एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म। कोई भी एपी का क्वेश्चन अगर होगा उसमें सम पूछेगा, एन टर्म तक का सम, तो उसका सम कैसे हम लोग निकालते हैं। जैसे पहला दिन क्या बोला थे, नंबर ऑफ टर्म निकालना सिखाए थे। नंबर ऑफ टर्म मतलब टीएन बराबर बता दिए, एम बराबर बता दिए, टीएन नंबर ऑफ टर्म बराबर बता दिए, एम बराबर मतलब अरिथमेटिक मीन बराबर बता दिए। अब जानेंगे हम लोग सम ऑफ एन टर्म तक का योग, मतलब एन टर्म इन्फिनिटी टर्म तक का योग अगर पूछेगा तो उसको कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए दो फार्मूला है। जैसे एक फार्मूला है एस एन का मतलब होता है सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म का योग एस एन मतलब क्या होता है योग, ऐड, ये इक्वल टू होता है एक n/2 ब्रैकेट a + l। अगर लास्ट टर्म हमें पता है तो हम लोग इस पर डाल लेंगे। तो एक फार्मूला आप लोग ये याद रखिएगा कि सम ऑफ टर्म अगर निकालना होगा तो हम लोग फार्मूला क्या यूज करेंगे, Sn = n/2 ब्रैकेट a + l यूज करेंगे। दूसरा फार्मूला है एक Sn इक्वल टू होता है n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 और इंटू d। सेकेंड फार्मूला ये याद रखिएगा, ये यूनिवर्सल है, ये कोई भी क्वेश्चन में आपका लागू हो सकता है। लेकिन इसके साथ कंडीशन क्या है क्वेश्चन पहला फार्मूला में कि अगर एल पता है, एल मतलब टीएन मतलब लास्ट टर्म अगर हमें पता है तब हम लोग फार्मूला पे बना सकते, फार्मूला नंबर 1 पे लगाएंगे। लेकिन अगर हमें लास्ट टर्म नहीं पता है तो उसमें हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो उसमें ये 2 नंबर लगाएंगे। 2 नंबर में क्या है, Sn = n/2 ब्रैकेट a ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू d। जैसे इस पर हम एक क्वेश्चन देते हैं, वो क्वेश्चन देखिए कैसा है। क्वेश्चन कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24th टर्म, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म ऑफ द एपी, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 24 टर्म ऑफ द एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और वो सीरीज क्या है, वो सीरीज है 5, 8, 11, 14, ठीक है, डॉट 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 ऐसे करके एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म ऑफ द एपी। 24 मतलब पहला 24 गो टर्म तक का योग कितना होगा, पहला 24, तो पहला 24 के टर्म तक का योग जो कितना होगा। तो इसमें देखिए क्या क्या चीज़ दिया है, उससे हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो ये आपका पहला टर्म T1, इसको आप क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। ए कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। डी निकालते हैं, डी क्या निकालते हैं, T2 - T1 करते हैं। तो T2 आपका कितना है 8 - 5 कर लीजिएगा, 8 - 5, तो 8 - 5 आपका 3 आ गया। तो कॉमन डिफरेंस आपका पता चल गया 3 है। उसके बाद n आपको पता है कि कहाँ तक निकालना है, n = 24, मतलब n का जो मान है 24, 24 गो टर्म तक का योग निकालना है। तो इस पर कैसे करेंगे, अब चलिए इसमें हम लोग फार्मूला नंबर 2 लगाएंगे, क्योंकि इसमें लास्ट टर्म क्या है ये तो हमें नहीं पता है। अगर लास्ट टर्म पता रहता तो हम लोग l वाले पे डालते, मतलब पहला फार्मूला पे डालते। तो पहला फार्मूला पे ये नहीं डालेगा, ये फार्मूला पे हम लोग डालेंगे Sn = n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू d। तो देखिए कैसे बनाएंगे। तो Sn = n के जगह पे कितना है 24, आप यहाँ लिख लीजिए S24 = n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू d, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करिए तो क्या होगा, n के जगह पे 24 है तो 24/2 ब्रैकेट 2 इंटू a के जगह पे आपका कितना है 5 है, तो 5 + n-1, तो n का जगह पे कितना है 24, तो 24 - 1 23 और इंटू d का वैल्यू कितना है 3। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो कितने बार में कटेगा 12 बार में, 12 × 2 = 24,
5 2 जा 10 और 23 6 जा 23 6 जा 3 जा 23 3 जा 69, 69 में 10 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 और इंटू 12 इंटू 69 और 10 79, तो 79 में हम 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे जो होगा सो क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 79 लिख लीजिए, यहाँ पे आप 12 लिख लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 12 नमा 108 और 12 सते 84, तो ये हो जाएगा 849, ये हो जाएगा आपका 948 आंसर। कितना हो जाएगा आपका 948 आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से एसएन में सम ऑफ n टर्म तक का योग अगर पूछेगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे और कुछ क्वेश्चन इसमें हम लोग देखते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन एपी का क्या क्या क्वेश्चन है। जैसे एक क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द सम ऑफ 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस डॉट 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 प्लस 100 तक का इसका सम पूछा है, सम कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 3579 डॉट 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 मस्ट बी एडेड टू गेट द सम 120। एपी का कितना सारा ऐसा टर्म होगा कि जिसको ऐड करने पे आंसर कितना आ जाए 120 होगा। हाउ मेनी टर्म, कितना टर्म है ऐसा। फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी हुज nth टर्म इज 5n-1, हेंस फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म। तो पहला 20 टर्म तक का योग भी पूछा है और nth टर्म किसी एपी का क्या दिया है 5n-1 दिया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कैसे बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, फाइंड द सम ऑफ 25 28 31 डॉट 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 100 दिया हुआ है। तो इसमें आपका ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, T2 माइनस T1 कर लेते हैं 28 माइनस 25 तो 3 हो जाएगा। और इसमें लास्ट वाले को हम लोग क्या बोलते हैं TN बोलते हैं, और लास्ट वाले को TN बोलते हैं नहीं तो L बोलते हैं। L मतलब लास्ट टर्म, L मतलब लास्ट टर्म और TN का मतलब ही सबसे अंतिम वाले टर्म को हम लोग TN बोलते हैं। TN और L दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। तो TN का मान इसमें कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, ठीक है। अब चलिए TN आपको 100 दिया हुआ है तो TN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। चैप्टर 1 जिस दिन हम बताए थे उस दिन ये फार्मूला बताए थे। तो TN के जगह पे आप यहाँ 100 डाल लीजिए। ऐसा इसलिए डाल रहे हैं कि हमें n पता करना है। जब n पता कर लेंगे उसके बाद हमको SN निकालना है। हमको क्या निकालना है इसमें SN इक्वल टू, अच्छा इसमें गौर से देखिए कि लास्ट टर्म इसमें दिया हुआ है। तो जब भी जिस भी फार्मूला में हमें लास्ट टर्म पता रहता है और उसका SN निकालना होता है तो उसमें हम लोग क्या फार्मूला यूज करते हैं, SN इक्वल टू n/2 ब्रैकेट A प्लस L। तो इसको हम लोग इस फार्मूला पे भी बना सकते हैं, और नहीं तो दूसरा क्या था SN इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, उस पर भी बना सकते हैं और इस पे भी बना सकते हैं। दोनों में से जिस पे भी मन है आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो चलिए a का वैल्यू कितना है 25 और प्लस n-1, तो n तो निकालना है तो n-1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 3। तो इसमें सॉल्व कर लीजिए। तो इधर क्या हो जाएगा 25 और प्लस 3n और माइनस 3 बन जा 3। 25 में से 3 माइनस कर लीजिएगा 22, इधर कितना है आपका 100 है तो 100 माइनस 22 इक्वल टू 3n। तो 100 में से 22 आप माइनस करिएगा तो 8 2 0 कैरी 1 2 1 3 और 7 और 3 10 इक्वल टू 3n। तो 3 से इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 2 जा 6 3 6 जा 18। तो n का वैल्यू आपका कितना आ गया, n का वैल्यू आपका आ गया 26। तो हम जान गए कि n का वैल्यू कितना है, नंबर ऑफ टर्म टोटल कितना है इसमें 26 है। अब इस फार्मूला में डाल लीजिए तो कितना हो जाएगा SN इक्वल टू 26/2 और ब्रैकेट में A प्लस L। तो A का वैल्यू कितना है 25 और L का वैल्यू कितना है, L मतलब लास्ट टर्म मतलब 100, TN जिसको बोलते हैं यहाँ पे डाल लीजिए। तो 25 और यहाँ पे डाल लीजिए 25 और प्लस 100, ठीक है। तो देखिए 2 से इसको आपका डिवाइड कर लीजिएगा, 13 2 जा 26। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 और इंटू 125, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 13 5 65 का 5 कैरी 6, 13 दूना 26 और 26 6 22 का 2 कैरी 2, 13 कम 13 2 15। तो आंसर कितना हो जाएगा 1525, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग ऐसे बनाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ मेनी टर्म। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि हाउ मेनी टर्म ऑफ द AP 3579 डॉट 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 मस्ट बी एडेड टू गेट द सम 120। कितना टर्म ऐड करें कि आंसर आ जाए 120, ठीक है। SN का वैल्यू आपका इसमें दे दिया है कि 120 है,
एस एन का मान कितना है 120। ए का मान आपको पता है इस क्वेश्चन में, ए का मान कितना है, ए का मान है आपका 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या हमें पता है। तो ए का मान आपको पता है, ए का मान है 3, डी का मान आपको पता है 5 - 3 2, और इसमें बोला है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 3579 मस्ट बी एडेड टू गेट द सम 120। एस एन का वैल्यू है हमें पता 120, ठीक है। तो एस एन इक्वल टू हम लोग डालेंगे इसमें n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो देखिए एस एन का मान यहाँ पे डाल दीजिए आप 120 इक्वल टू n/2, n तो निकालना है तो n/2 ब्रैकेट 2a, तो 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 3 है, ए का वैल्यू 3 प्लस n-1, तो n-1 और इंटू डी का मान है आपका 2। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 से इसको मल्टीप्लाई करिएगा कितना हो जाएगा 240 इक्वल टू n ब्रैकेट 3 2 जा 6 प्लस 2n और माइनस 2 1 जा 2, तो 6 - 2 यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 240 इक्वल टू n ब्रैकेट 2n और माइनस 2n प्लस 6 और माइनस 2 तो 4। अब चलिए n से दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो n से इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा 2n² और प्लस 4n, ठीक है। अब चलिए 240 को उठा के आप उधर कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा इधर 0, या ऐसा भी लिख सकते हैं आप 2n² प्लस 4n और माइनस 240 इक्वल टू 0, -240 इक्वल टू 0। इसमें से 2 आप कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लेके और इधर आप RHS में कर दीजिए, तो RHS में 0 है तो 0 हो जाएगा, तो इधर से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो n² प्लस 2n और -120। क्यों 2 कॉमन ले लेती हैं 240 में से, तो 120 इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पे आपका है 2, यहाँ पे है 120, 120 का फैक्टर तोड़ के बीच में लाना है 2, तो कैसे लेंगे 12 जा है 120 मैंने 12 10 जा 120, 12 में से 10 माइनस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा n² प्लस 12n और माइनस 10n और -120 इक्वल टू 0। अब चलिए n कॉमन ले लीजिए, तो n प्लस 12 माइनस 10 कॉमन ले लीजिए, तो n प्लस 12 इक्वल टू 0। तो एक हो गया आपका n प्लस 12 और एक आपका हो गया n माइनस 10 इक्वल टू 0, मतलब एक n का वैल्यू आपका आएगा 10 और एक आएगा -12, तो -12 वाले को हम लोग क्या बोलेंगे नेगलेक्ट कर देंगे, नेगलेक्ट। तो n का वैल्यू कितना आ गया 10। यही हमसे पूछा था क्वेश्चन नंबर 3 में, क्या पूछा था कि हाउ मेनी टर्म ऑफ द AP दिस मस्ट बी एडेड टू गेट द सम 120, कि AP का कितना टर्म को हम ऐड करें कि सम कितना आ जाए 120 आ जाए। तो सम 120 आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, SN इक्वल टू इस फार्मूला पे तोड़ के n का मान निकाल लेंगे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कैसे बनेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ AP व्हिच nth टर्म इज 5n - 1, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म। तो पहला 20 टर्म का योग पूछा था, ठीक है, और इसमें Tn का मान दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है Tn इक्वल टू दिया है क्वेश्चन में 5n - 1। तो हम लोग जानते हैं ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, कोई भी AP का ए पहला टर्म होता है और डी उसका कॉमन डिफरेंस होता है, तो उसमें हम लोग क्या कर लेंगे, इसमें बारी बारी से n के जगह पे हम लोग 1 2 3 4 5 6 डालते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो चलिए n के जगह पे यहाँ पे क्या डालिए 1 डालिए, तो T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 × 1 -1, तो 5 - 1 कितना हो जाएगा आपका 5 - 1 4, 2 डालिए तो 5 × 2 और -1, तो 5 2 जा 10, 10 - 1 कितना हो जाएगा आपका 5 2 जा 10 - 1 9। फिर T3 कर लीजिए, तो T3 इक्वल टू हो जाएगा 5 × 3 और -1, तो 5 3 जा 15 और -1 कितना हो जाएगा आपका 14। फिर T20 कर लीजिए, तो T20 कितना हो जाएगा 5 × 20 और -1, तो 5 10 जा 5 से 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 100 - 1, तो 100 - 1 कितना हो जाएगा आपका 99। तो ऐसे करके हमको पता चल गया कि n का मान इसमें 20 है, तो सीरीज पता चल गया। सीरीज क्या है 4 9 14 ... 99 तक का योग पूछा था कि सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म का योग कितना होगा। तो A आपका पता है, A है आपका 4, D है आपका 5 और Tn है आपका 99। Tn जिसको लास्ट बोलते हैं या इसको L बोल लीजिए, क्या बोलेंगे इसको L, तो L है आपका 99, ठीक है।
और एस एन इक्वल टू आप लोग फार्मूला जानते हैं, एस एन इक्वल टू होता है n/2 ब्रैकेट a प्लस एल। तो n/2, n का मान 20 दिया हुआ है, फर्स्ट 20 टर्म, पहला 20 टर्म का योग, तो n का मान है 20/2 अब ब्रैकेट a प्लस एल। a का वैल्यू है आपका 4 और l का वैल्यू है आपका 99। तो 2 से इसको काट लीजिए 10 बार में, तो 10 और इंटू 99 में आप 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 103। तो इसका आंसर हो जाएगा 1030, 230 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम एसएन वाले का कोई भी जो इस चैप्टर का क्लास 10 और 11 दोनों क्लास में है, आप लोग इस प्रकार से ये सब क्वेश्चन सब बनाएंगे। और क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे टेलीग्राम पे उसको भेज सकते हैं। और मेरा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।